स्टेटस वो मांग रहे हैं तो डाका डाल रहे हैं। अगर जो 9 सीटें हैं ये भाजपा ने हमें दी हैं, एसटी रिजर्व जो हमें, उनको एसटी स्टेटस आपका नहीं दिया जाएगा। रविंदर राणा जी ने अभी मेरे से बात की ऊपर के उनको पीएसपी दिया जाए, उनके हिसाब से रिजर्व की है भाजपा ने। तो मुझे लगता है ये चीज़ सारी भाजपा ने की थी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी पार्टी ने हमें ये जो 9 सीटें हैं ये भाजपा ने हमें दी हैं, एसटी रिजर्व जो हमें। रविंदर राणा जी ने अभी मेरे से बात की ऊपर के उनको पीएसपी दिया जाएगा, उनका पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा, उनको एसटी स्टेटस आपका नहीं दिया जाएगा। हमारे गए वहाँ पुंछ से गए, उन्होंने जो लोग आज गए दिल्ली वही उस वक्त भी गए साथ में कि पुंछ की सीट ओपन होनी चाहिए। किसी की चीज़ पे डाका डालना, शराफत का नाजायज़ फायदा लेना, आपकी चीज पे डाका डाला जा रहा है। डाका डालना ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल डाका डाला जा रहा है। अगर एसटी स्टेटस वो मांग रहे हैं तो डाका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रति शर्मा। एक कंट्रोवर्सीज आजकल जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं मुकद्दर बन गया है, जहां पर 25 लाख की वो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है। एक पक्ष ये कह रहा है, क्योंकि अभी वो पूरा पक्ष बन गया है कि जो 25 लाख वोटर्स आएंगे हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए कोई भी परेशानी का सबब नहीं बनेगा। अब ये वाली कंट्रोवर्सी को अगर साइड करके दूसरी कंट्रोवर्सी देखें, असल में दोनों का रहना सहना खाना पीना सब एक जैसा, दोनों पहाड़ों पे रहते हैं। एक को एसटी का तवज्जो मिल गई, दूसरे को एसटी की तवज्जो नहीं मिली, जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या है, सेम कल्चर में रहते हैं, सेम सब कुछ है। हाँ, भाषा में फ़र्क हो सकता है पर काम तो हमारे दोनों के सेम ही है। तो पहाड़ी को एसटी का स्टेटस क्यों नहीं मिलता, आज उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में एक ऐसी लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, इसके अलावा गोजरी भी अच्छे से जानती हैं क्योंकि खुद गुज्जर हैं, और इसके अलावा यानी कि एसटी स्टेटस इनके पास है, पर अब ये पहाड़ियों के लिए किस तरह से सोचती हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इस समय की जो कंट्रोवर्सी ऐसा लग रहा है पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अलग थलग किया जा रहा है, यानी कि गुज्जर अलग पहाड़ी अलग। क्या असल में गुज्जर और पहाड़ी अलग हैं? हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, जैसे आपने कहा कि गुज्जर और पहाड़ी बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। गुज्जर जो है नोमैड हैं या नोमैड में आते हैं, ट्राइबल हैं। तो पहाड़ी जो हैं, पहाड़ी हमारे भाई हैं, इनको आरबीए भी मिला हुआ है, उसके बाद इनको ओबीसी भी मिला हुआ है, पीएसपी भी 4% ये ले रहे हैं, एलओसी का बेनिफिट भी ये ले रहे हैं, एएलसी का वो भी ले रहे हैं। उसके बाद जी इनको मतलब कि काफ़ी फ़ायदे ले रहे हैं। तो गुजरों के पास एक ही है कि जैसे 10% है हमें एसटी का, तो 2% जो है वो भी गद्दी सीपी और जो अदर्स हैं हमारे गद्दी सीपी, उनके एक और हैं वो उनको, और 8% हमें बचता है जो एसटी का कोटा है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ 8% की जो है, इससे भी कहीं ना कहीं अगर कोई डिवाइड करेगा तो हरगिज़ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे लगता है कि भाजपा ने जैसे मुझे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है एसटी मोर्चा का, तो जब मैं वहाँ से पुंछ से मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं लगा, कुछ मेरे पहाड़ी भाई हैं उनको ये लगा कि ये एसटी की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट बनाई है या ये गुजर कम्युनिटी की बेटी है, ये अब भाजपा में आ गई है। तो वहाँ से क्या हुआ कि इन्होंने जब ये दिल्ली तक गए, इन्होंने जो पुंछ की सीट थी वो जाके इन्होंने ओपन करवाई, एसटी की थी। हालांकि वहाँ पे 70% जो हैं लोग एसटी के लोग हैं, 60-70% एसटी के लोग हमारे रह रहे हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पहले भी जब एसटी दी गई थी तो कुछ देख के दी गई थी ना, भाजपा ने जब सीट रिजर्व करी थी। उसके बाद कुछ मेरे जो लीडरान्स हैं, मेरे अपने हमारे पहाड़ी मेरे भाई हैं, वो दिल्ली जाके उन्होंने क्या किया कि वो सीट ओपन करवाई। दैट्स ऑल, कोई बात नहीं, करवाई कोई बात नहीं है। ये कौन गए थे करवाने के लिए? पहाड़ी लोग हमारे गए, वहाँ पुंछ से गए, उन्होंने जो लोग आज गए दिल्ली वही उस वक्त भी गए साथ में कि पुंछ की सीट ओपन होनी चाहिए। गुजरों ने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, हम चुप करके बैठे। हमने कहा जो ऊपर वाला करेगा वही होगा, मुद्दई ही लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो हमें इनके साथ कोई एलर्जी नहीं हुई कि इन्होंने क्यों ओपन करवाई। जब इनको लगा कि कहीं ना कहीं और सीटें जो 6-7 मतलब 9 सीटें हैं जो आगे रजौरी में हुई है, रजौरी में उसके बाद मतलब एसटी की रिज़र्व हुई है, थना मंडी में रिज़र्व है, मेंढर में रिज़र्व है, सुरनकोट में रिज़र्व है, तो वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से रिज़र्व की है भाजपा ने। तो मुझे लगता है ये चीज़ सारी भाजपा ने की थी।
हाँ बिल्कुल, बीजेपी पार्टी ने हमें ये जो 9 सीटें हैं ये भाजपा ने हमें दी हैं। एसटी रिजर्व जो हमें आज 70 साल तक हमें किसी पार्टी ने नहीं दी। तो जो आजकल की हमें आज जो रिजर्वेशन हमें मिली है, डिलिमिटेशन कमीशन ने ये सब नहीं किया, नहीं, भारतीय जनता नहीं पार्टी ने। नहीं नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन ने ही सब कुछ किया। जो हमें 9 सीटें रिजर्व करी हैं एसटी की, हाँ जो 9 सीटें एसटी की रिजर्व करी हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने की। हाँ वो तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें दी हैं। 38 सीटें डीडीसी की हमें दी हैं। उसके बाद हमें पंचिस, सरपंचिस, 3 चेयरमैन हमें, ठीक है, पुंछ रजौरी, पुंछ में एक चेयरमैन वो ताज़ीम अख्तर हमारी गुजर कम्युनिटी की है, दूसरे एक मेरा भाई हैं वो रजौरी के, उसके बाद तीसरे हैं एक कश्मीर के हैं वो, तो 3 चेयरमैन भी हमें दिए, ठीक है। मुझे लगता है कि एसटी की बो इससे कम आ रही है, तो सियासत की जो बदबू है वो ज़्यादा आ रही है। ये सियासत कर कौन रहा है? सियासत लगातार बीजेपी तो कह रही है कि भैया हम आपका काम करेंगे, पहाड़ियों के लिए खुशखबरी आ रही है, पहाड़ियों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब पहाड़ी तो चाहते ही एसटी स्टेटस है, तो क्या बीजेपी खुद रोज के दे रही है एसटी स्टेटस को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने किसी बीजेपी के लीडर के मुंह से ये बात नहीं सुनी है। जैसे ही ये लोग कहते हैं, हाँ इन्होंने कहा है कि हम उनको भी हक कुछ ना कुछ देंगे, जैसे 4% उनको मिला हुआ है, तो मैं साथ में रह के मैं कहती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, ठीक है, हमारे भाई हैं, पहाड़ी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं। हम एक दूसरे के साथ मकान जुड़ा हुआ है। हम कंट्रोवर्सी नहीं पैदा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उनको हक नहीं देना है, उनको भी हक मिलना चाहिए, उनके बच्चों का भी हक है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मेरी कौम का ये मानना है कि 8% अगर हमें मिली हुई है, 4% गुजर बकरवालों को मतलब 8% मिली हुई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें 8% तो है। ये आरबीए भी ले रहे हैं, ओबीसी का भी बेनिफिट ले रहे हैं, एलओसी का भी बेनिफिट ले रहे हैं, अब पीएसपी का भी बेनिफिट ले रहे हैं। पर अगर पहाड़ी एसटी स्टेटस मांग रहे तो इसमें आपत्ति क्या है? एसटी स्टेटस मेरी बहन, ये जो वो नोमैड लोग हैं, जो ट्राइबल हैं, उनका हक है। तो है ना, उनके पास है, लेकिन थोड़ी इनका आपका मतलब हक वो तो नहीं, पीएसपी भी वो ले रहे हैं। अब एसटी के पीछे भी पड़ रहे हैं, 4% उनको पीएसपी मिला हुआ है। अब एसटी के स्टेटस के पीछे भी पड़े हुए हैं, 8% हमारे पास है टोटली गुजरों के पास, गुजर बकरवालों के पास। तो क्या ये कोई जवाजियत बनती है? यानी कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। बिल्कुल हमारा अधिकार छीना जा रहा है, बिल्कुल 100% छीना जा रहा है। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे गुजरों का हक है। 36 लाख गुजर हैं मेरे, जो पहले की वो थी, मतलब जो पहले हाँ सेंसिस थी उसमें था। अब जब नहीं होगी उसमें मुझे लगता है 45 तक, और मे भी उससे भी क्रॉस हो सकते हैं। इतना प्यार कौन दिखा रहा है कि एसटी के लिए सीट्स भी रिजर्व हो रही हैं? ये डिलिमिटेशन कमीशन दिखा रहा है या भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है? नहीं, एसटी की जो हमारी सीटें हैं वो भाजपा का देन है। डिलिमिटेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं स्पष्ट लफ्ज़ों में कहना चाहती हूँ, इसमें डिलिमिटेशन का कोई वो क्यों रोल अदा करेंगे? ये तो पार्टी का रोल है। हमें एसटी दी तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की ऑब्जर्वेशन में दी गई, और उन्होंने जब असेंबली में खड़े होकर कहा था अडवाणी जी ने कि आज आप 91 में क्यों गुजरों को एसटी दे रहे हो, आज से 20, 30, 40 साल पहले दे देनी चाहिए थी। इन लोगों की इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, इनको पहले दे देना चाहिए था, क्योंकि ये इनका हक है, ये डिज़र्व करते हैं। ये नोमैड लोग हैं, गरीब हैं, मतलब ग्राउंड पे आप जाके मैम देखोगे ना गुजर लोगों को, खुदा की कसम अभी भी आपको 2 बंदे ऊपर मिले होंगे, गुजर अलग लग रहे थे उनके लिबास से, उनके कपड़े से, उनके रहन सहन से। प्लास्टिक के शूज़ अभी आपने देखे लोगों ने, यहाँ जम्मू में आए हुए, वहाँ इससे क्या नाम है, कुलगाम से यहाँ आए, और प्लास्टिक के शूज़ आपने अभी देखे गुजरों को लगे हुए, पुराने कपड़े पहने हुए। कोई जम्मू में आता है, कोई मेरा पहाड़ी पाई भी मेरे ऊपर थे, आपने उनको भी प्लास्टिक का शूज़ किसी को लगा हुआ देखा? वो सिर्फ गुजर कौम है, जो आज भी 70% लोग जो हैं वो प्लास्टिक के शूज़ लगा रहे हैं। बोस्की एक पुराना एक मतलब खद्दड़ सबसे घटिया कपड़ा जो आता है वो लेके लगाते हैं। आपका कल्चर है या आपकी इस समय हालत ये है? यही हालत है मैम, यही हालत है मैम। हमारे गुजर अभी भी पीछे हैं। 30% या 20% लोग हैं मुझे लगता है जिनको लगाने खाने के लिए है, वो भी माओ के कंगन बेच के,
दूध बेच के, ज़मीनें बेच के, मक्खन घी बेच के, तो भैंसें बेच के उन्होंने पढ़ाई करके और मेहनत करके जो कुछ लोग ऑफिसर बने हैं वो बने हैं। रविंद्र रैना ने एक बात कही थी कि जहाँ जहाँ पे गुजरों की बकरी जाएगी वो पूरा पूरा एरिया गुजरों का हो जाएगा। जब बकरी जा रही है, बकरी तो कहाँ कहाँ भी चर सकती है, तो जहाँ जहाँ वो जा रही है तो ऑलरेडी चीज़ें तो गुजरों के पास है, तो गुजर इस तरह से क्यों रह रहे हैं? जंगल का बोला, जंगल में तो बकरी जाएगी, वहाँ मेरे पहाड़ी भाई कहाँ जाएंगे? वो गुजरों की हिम्मत है जो जंगलों में जाते हैं, बकरियों को लेके जाते हैं, तो उनका वो इतना खस्ता हाल होता है। वो वहाँ पे नमैड लोग, वही लोग जाएंगे मैम, पहाड़ी मेरे भाई वहाँ नहीं जा सकते हैं किसी भी। आज भी अगर इस स्टेज पे अगर कोई पहाड़ी भाई वहाँ पे मिल जाए आपको, ग्रेस में, आप कश्मीर में अगर एक भी मेरा पहाड़ी भाई वहाँ पे मिल जाए, तो आप जो बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप पहले जाओ, जाके वहाँ मेरे लोगों की हालत देखो कि गुजरों की क्या हालत है। 70%। उसके बाद आज भी सऊदी अरब अगर ना हो, सऊदी अरब में जाके मजदूरियाँ करते हैं हमारे गुजर। 50% लोग जो हैं, 60% गुजर जो हैं वो सऊदी अरब में, वहाँ जाके आपको भी पता है, वहाँ जाके मजदूरियाँ करते हैं, मजदूरियाँ करके बच्चों के पेट पाल रहे हैं। अगर सऊदी अरब ना हो तो गुजरों के बच्चे भूखे मर जाएं, भूख से तरस के मर जाएं और रोडों पे आ जाएं। तो फिर इसका मतलब एसटी स्टेटस का फ़ायदा तो आप लोगों को भी नहीं हुआ ना? इसका मतलब नहीं, एसटी स्टेटस का फ़ायदा हो रहा है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं बाहर जाना बिल्कुल परेशानियां हैं हमें, लेकिन थोड़ा स्टेटस का फ़ायदा, एसटी स्टेटस का ये फ़ायदा जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो मतलब अपने स्ट्रगल करके पढ़ के आ रहे हैं, और बच्चों से कंप्रोमाइज़ मतलब वो कंपेयर नहीं हो सकते उनके साथ, मतलब अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। जो बच्चा एक दिल्ली में पढ़ रहा है, पहाड़ी मेरे भाई का बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, मुंबई में पढ़ रहा है, बाहर फॉरेन में पढ़ रहा है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। अब गुजरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या पहाड़ी असल में जो पहाड़ी कौम है असल में इतनी ज़्यादा वेल है कि वो जाके आराम से जाकर कुछ भी करवा सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है? उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो सोशली इकोनॉमिकली मतलब वो साउंड है हमारे से। पहाड़ी भाई इकोनॉमिकली ये स्टार्टिंग से हैं, आज से नहीं है। राजा महाराजा रहे, ये आज की बात नहीं है, ये राजा महाराजा रहे, ठीक है। तो इनका आज ये एसटी का ये कि एसटी के लोग, कोई महाराजा रहा इससे पहले? कोई नहीं रहा। आज ये लोग जो एसटी की मांग कर रहे हैं ये महाराजा थे, ये लोग महाराजा थे, इनकी मतलब महल हैं ये, मतलब स्टार्टिंग से ये लोग जो हैं सोंड फैमिली के लोग हैं। तो गुजरों की कहीं भी मुझे बता दो कि कहीं कोई महाराजा था या कोई बहुत बड़ा था, आप मुझे बता दो ना, कोई भी एग्जांपल मुझे बता दो कि अगर गुजर कहीं पे भी है। अगर आप मैं ये मानूं कि अगर असल में भारतीय जनता पार्टी इंसाफ करने पर आती है और 4% जो है वो दे देती है 4% पहाड़ी को, तो क्या आप क्या यही एसटी का स्टेटस? नहीं, एसटी का नहीं, हरगिज़ नहीं, एसटी का नहीं देंगे, बीजेपी एसटी का नहीं देंगे। हाँ, 4% नहीं, हम बोलते हैं उनके पास पीएसपी 6% है, 4% है, सॉरी। तो उनको 4 के बदले हमारे पास अगर 8 है, उनको 10 कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर इतनी सी बात है कि अगर ये गुजर कौम पहाड़ियों मेरे भाइयों को अगर अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसमें फिर उनको अल्लाह को भी देखना है कि ऊपर जाके जवाब क्या देना। आए तो यहाँ पे करेंगे, आए तो यहाँ अपनी चलाएंगे, एसटी लेंगे, लेकिन वहाँ जाके क्या जवाब देना है। जो गुजर दरपदर हो रहे हैं, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घास उनको कभी कभी घास भी खाते हैं वो डोकू में, उनको नहीं मिलता। वो सब्जियाँ वहाँ की सब्जियाँ वो मतलब चुन के तो पता नहीं क्या क्या घास चुन के तो सब्जियाँ बनाते हैं। यहाँ से राशन का आटा, बीपीएल का राशन, एपीएल, अंतोतिया में भी, अंतोतिया में आते हैं गुजर, अंतोतिया सबसे लो होता है, अंतोतिया में गुजर आते हैं, वो अंतोतिया का राशन लेके मोदी साहब का जो सबका है वो लेके तो वहाँ पे वो बेचारे खा रहे हैं। पार्टी फिर किस तरह से इंसाफ कर पाएगी, क्योंकि दोनों को उनको साथ लेके चलना है। नहीं तो ये कंट्रोवर्सी अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ाने पे आ गए हैं कि भैया आपको भी नहीं, आपको भी नहीं, आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, तो लड़ाने नहीं। अभी रविंद्र राणा जी ने ऊपर आपको तो कहा है, अभी उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है, मुझे भी कहा है, अभी मेरे से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका हक जो है उनको पीएसपी दिया जाएगा। रविंद्र राणा जी ने अभी मेरे से बात की ऊपर कि उनको पीएसपी दिया जाएगा, उनका पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा, उनको एसटी स्टेटस आपका नहीं दिया जाएगा। ये रविंद्र राणा जी ने बिल्कुल मेरे से ऊपर बात करी है। अभी मैंने कहा सर कि आप इसका क्या मसला, उन्होंने कहा मुझे कि उनको पीएसपी दिया जाएगा, उनको आपका पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। जैसे उन्होंने मेरे से अभी बात करी है तो मुझे थोड़ा सा आश्वासन हुआ कि हाँ भाई ठीक, जो भी है ठीक।
वो कह रहे हैं कि उनको अपना स्टेटस देंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, किसी की चीज़ पे डाका डालना, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा लेना, आपकी चीज़ पे डाका डाला जा रहा है, डाका डालना ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल डाका डाला जा रहा है। अगर एसटी स्टेटस वो मांग रहे हैं तो डाका डाल रहे हैं। अगर 8% हमें दिया हुआ है तो इसके 4% उनको, मेरे भाइयों को अगर पीएसपी मिला हुआ है तो आप बोलो ना उनको कि 4% हमें दे के गुजर बकरवालों के बराबर कर दो। 8% वो ले सकते हैं। हम उनके लिए 10% की मांग कर रहे हैं। हमारे 8% के 10% के कोटे से भी हमें गद्दी सीपी और मतलब उनको वो कोटा दिया जा रहा है। तो हमें जो 8% बचता है। पर डिलिमिटेशन में पहाड़ी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है। तो एसटी के लिए रिजर्वेशन इसलिए है कि ये लोग इतने आगे नहीं आ सकते हैं। ये लोग नोमैड हैं, ये ट्राइबल है। ट्राइबल और नोमैड का मतलब आपको पता है क्या है। तो जब एक बंदा ट्राइबल में आ गया, नोमैड में आ गया, उनको आज भी 70 साल 75 साल हो गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, तो आज भी उनकी वही हालत है। आज भी प्लास्टिक के शूज़ आज के दौर में किसी पहाड़ी भाई के घर में अगर किसी को लगे हुए मिल जाएं तो आप मुझे जो मर्जी कहना, वो भी मेरे नोमैड भाई हैं जो गुजर बकरवाल हैं। उनके आपने अभी एक जिंदा मिसाल आपने देखी, 4 बंदे आए थे, उनको प्लास्टिक के शूज़ लगे हुए थे। आपने अभी देखा उनकी कंडीशन, और वो अलग थलग लग रहे थे। वो बिल्कुल, उनको जो भी कोई बुला रहा था, हाँ चौधरी साइड होना, थोड़ा सा जगह देना। चौधरी उनको बोला जाता है कि गरीब हैं वो, उनकी पहचान ही चौधरियों से होती है। चौधरी का मतलब क्या है? चौधरी का मतलब गरीब। तो देखो ना, चौधरी का मतलब गुजर हम चौधरी लगाते हैं ना पीछे। तो यही तो बात है। हमें ऐसे उनको मैं ऑब्जर्व करती रही, जब वो आए थे वहाँ से रश थी, भीड़ थी, उनको बोला चौधरी साहब आप थोड़ा साइड होना। किसी और को चौधरी साहब क्यों नहीं बोला, चौधरी क्यों नहीं बोला, उन्हीं को चौधरी बोला। इसका मतलब कि हम जो गुजर हैं, हम चौधरी पीछे लगाते हैं। तो हमारी चौधरी की पहचान गुर्बत है मैम, हमारी चौधरी की पहचान ही ये गुर्बत है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी के साथ जुल्म करोगे तो जुल्म का बदला जुल्म पाओगे। जुल्म का बदला जुल्म पाओगे। आप पीएसपी दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, पर आप और कुछ नहीं दे सकते। यानी कि एसटी का जो एक इनके पास ओहदा है वो छीन के आप पहाड़ियों को नहीं दे सकते, ऐसा कहना है एसटी का। अब पहाड़ी क्या सोचते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर ऐसा हो रहा है कि जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट प्रति के साथ।